आओ, ये है तुम्हारी चहेती तेजल का घर। कैसा लगा? बहुत अपना अपना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी आ चुका हूँ। शायद पिछली बार तुमने इसी घर में जन्म लिया होगा। अरे क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। ओके। कमल राय, तुमसे इंतकाम लेने के लिए तकदीर ने एक और रास्ता खोल दिया है। डॉक्टर साहब, जिंदगी भर माँ जी ऐसी हालत में रही। अगर आप इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ इनका बहुत जज्बाती रिश्ता रहा हो तो सकता है इनकी दिमागी हालत में कुछ सुधार आ जाए और ये ठीक भी हो जाए। एक एक करके हमारी सारी की पार्टियां हमारा ऑर्डर कैंसिल कर रही है। आखिर क्यों? सर, भीमा देवी की मिल हमसे कम एक्सपोर्ट है और उनकी क्वालिटी हमसे अच्छी है, यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर, वो हर बार हमसे कॉम्पीट करती है। गेट आउट, गेट आउट, ऑल ऑफ यू गेट आउट। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप लोग? जी मेरा नाम पी के मरे है। जी मेरा नाम जी के मरे है। पी के मरे, जी के मरे, आप दोनों भाई हैं? जी हाँ। हम लोग दिल्ली से आपके पास धंधा करने आए हैं। कैसा? जी के मरे। हाँ बोलो पी के मरे। जरा इनको समझाओ सा धंधा। हम आपके लिए 10 करोड़ का ऑर्डर लाए हैं। और 10 लाख रुपया एडवांस लाए हैं। ये देखो। मतलब आप कस्टमर है? धन्यवाद हमारे जो हमें आपके दर्शन हुए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता हूँ। नहीं इसकी कोई नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन माल 15 दिन में मिल जाना चाहिए। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। उधर आपका माल मिलेगा, इधर आपको 9 करोड़ 90 लाख रुपया कैश मिलेगा। क्यों जी के मरे? यस पी के मरे। थैंक यू। थैंक यू। अरे अच्छा, नमस्ते 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 नमस्ते। 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है, अभी हमें उसका माल बनाना चाहिए। लेकिन इतना माल बनाने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी, मतलब मिल, फर्म, जो कुछ भी है आप लोगों के पास गिरवी रख दी है। ये लीजिए आपका रुपया। थैंक यू। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। डैडी, हमने अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के इन लोगों से कर्जा लिया है। कहीं हम सड़क पर तो नहीं आ जाएंगे? बेटे, ये जो 10 करोड़ के ऑर्डर है ना, ये कभी के हैं। जब हमें मिले हैं तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का। Really? Really? You are great, Daddy. नमस्ते जी। अरे नमस्ते। आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ जी हाँ, इन लोगों का हमने 10 करोड़ का ऑर्डर पूरा किया है। ये दोनों फ्रॉड हैं। जी हाँ। मुझ पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि मेरी साथ पूछते भी उसे उतार नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन आप तो... हेलो, कमल स्पीकिंग। सर जी, आपने अपने जिस गांव में गैर कानूनी तौर पर जो माल छुपा रखा है, वहाँ छापा पड़ने वाला है। हो सके तो तमाम माल को
जल्दी ही किसी ठिकाने पर लगा दीजिए। नहीं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। हेलो हेलो। बाप रे। नॉटी। माय डियर ब्रदर इन लॉ, कहिए आपके साले साहब के लिए क्या हुक्म है? फौरन रेरोड चले जाओ और उस गोदाम को आग लगा दो जिसमें हमारा 2 नंबर का माल और उसके कागजात रखे हुए हैं। व्हाट? माय डियर ब्रदर इन लॉ, मुझे लगता है कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं। बेवकूफ, उस गोडाउन का हमने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अभी अभी फोन आया था कि वहाँ छापा पड़ने वाला है। अगर छापे में हमारे कागजात और माल पकड़ेगा तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझे? ओह, आई सी। मान गए आपको माय डियर ब्रदर इन लॉ, मान गए। शुक्र है। यानी कि गोडाउन जल गया तो हम जेल जाने से बच जाएंगे और इंश्योरेंस के 5 करोड़ नहीं? क्यों? हेलो, मैं कमल राय बोल रहा हूँ। मिस्टर कमल राय, मैं इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ। आपने गोडाउन के बारे में जो क्लेम फाइल किया था वो पास हो गया है। हाँ? आप बेशक आकर पैसे ले जा सकते हैं। थैंक यू मैनेजर। क्यों? मैनेजर साहब, हाँ? मेरा क्लेम मंजूर करके आपकी कंपनी ने मुझे दिवालिया होने से बचा लिया। वो तो ठीक है मिस्टर कमल राय, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर गोडाउन को आग लगवाई है और हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। ये झूठ है। ऐसी तस्वीरें तो कोई भी बना सकता है। मेरा इन तस्वीरों से कोई वास्ता नहीं है। गोडाउन को आग लगा के यहाँ से जल्दी निकल जाओ। क्विक, कम ऑन। इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश जो आपने की है उसका जवाब कोर्ट में देने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैनेजर साहब, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने अपने तौर पर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, एक मामूली चींटी के बराबर, जिसे मसलना बहुत ही आसान है। ये मत भूलिए मिस्टर कमल राय, देखने में एक मामूली सी चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन एक बहुत बड़े हाथी की मौत का सबब बन जाती है। जाइए जाइए, आपके कर्जदार आप करे होंगे। जाइए। मामूली सा मैकेनिक। आखिर आप हमें कब रुपया लौटाएंगे? इंतजार की भी कोई हद होती है। कोई मुफ्त में माल नहीं देता है। आप लोगों की खातर हमें अपना धंधा चौपट नहीं करना है। एक ध्यान रखिए, मेरे जीजा जी ने आपको कह दिया है कि आपको आपका रुपया मिल जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने जीजा जी से कहिए, चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, हमें अपना पैसा चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जुबान संभालिए अपनी। मेरे डैडी इतने गए गुजरे नहीं है कि आप लोगों के पैसे ना लौटा सके। अरे बिजनेस के दुनिया में उनका नाम है, रेपुटेशन है, हैसियत है। मेरे डैडी उन 2 कौड़ी के बिजनेसमैनों की तरह नहीं है जो फ्रॉड करके दूसरों के पैसे हजम कर जाते हैं, समझे? अरे हमारी मिलों से करोड़ों रुपया कमाया है आप लोगों ने, और आज थोड़ा नुकसान क्या हो गया तो हम पर से भरोसा उठ गया आप लोगों का। हा? आप लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा। अब जाइए यहां से, और तभी आना जब हम आपको यहां बुलाएंगे, समझे? अब जाइए। मिस्टर रोहित, हम आपसे अपना रुपया लेने आए हैं, भीख नहीं। जो आप हमसे ऐसा सलूक कर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी पड़ी है। आपकी एक एक चीज बेच के आपको सड़क पर ले आएंगे। क्या कहा? जुबान खींच लूंगा तेरी, तुम सबको गोली मार दूंगा। Get out! नहीं रोहित, नहीं, जाने दो इन्हें। हम इन लोगों के कर्जदार हैं। देखो, मैं आप लोगों की और बातें सुनना नहीं चाहता। अब मेरी फर्म, मिल, जो कुछ भी है, उसको नीलाम करके अपना रुपया ले लीजिए। मोहित साहब, ये रहे कमल राय के तमाम मिलों और उनकी जायदाद के कागजात, जिनके मुताबिक अब आप इनके मालिक हैं। थैंक यू।
लेकिन हमें अफसोस है कि उनका एक बंगला और एक मिल के कागजात हम हासिल नहीं कर सके। वो आप फिक्र मत करिए, वो मैं हासिल कर रहा। नमस्ते सेठ। नमस्ते। आ गए आप? आज बहुत देर हो गई। हाँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या? खैर, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। नहीं, एक शख्स है जो मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है और समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कौन है वो शख्स? मोहित। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो मैं कई बार सुन चुका हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? यह है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बाबा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। समझ गए? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया।